पकड़िएगा तो घसेगा नहीं कागज। हम जो जितना भी मतलब एग्ज़ाम दिए सारे में सफलता मतलब किए हैं और प्लस में बीएड किए हैं, सीटेट किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम सिंह। सीटेट बीटेड अभ्यर्थियों का आज 11वां दिन है, लेकिन हौसले इनका अभी तक बुलंद है। मैं आपको एक शख्स से मिलाना चाहती हूँ, एक ऐसे अभ्यर्थी जो कि काफ़ी दूर से आए हैं और उनका हाथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हालांकि ये फर्स्ट दिन भी इस जो हो रहा था, शिक्षा मंत्री का जो घेराव हुआ था, उसके बाद गर्दनी बाग जो आया था, फर्स्ट दिन से जो धरना स्थल जो है वहीं से उसी दिन से यहाँ पर हैं और आज फिर से यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब कोई भी मंत्री हो, वो जब मंच पे चढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मैं गरीबों और लाचार की सहायता करूंगा। सबसे पहले मेरी जो प्राइमरी है, सबसे पहले मैं उसे ही देखूंगा। यहाँ पर क्या उन्हें कोई लाचार नहीं नज़र आता है जो 11 दिन से इतनी गर्मी में यहाँ पर धरना दे रहे हैं? चलिए हम बात करते हैं और उससे मिलवाते हैं वो अभ्यर्थी। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नसीमुद्दीन। नसीम, आप कहाँ से आए हैं? हम अररिया से आए हैं मैम, नेपाल बॉर्डर से। अररिया से आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप सीटेट किए हैं और मतलब जो आपकी परेशानी हो, या आपका हाथ दोनों नहीं है, कैसे क्या लिखते हैं आप? मैम हम मतलब क्या कहते हैं, वगैरह दीजिएगा इनको। हम जो जितना भी मतलब एग्ज़ाम दिए सारे में सफलता मतलब किए हैं और प्लस में बीएड किए हैं, सीटेट किए हैं। यानी हर चीज़ को हम अपने दम पे बढ़िया से अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। बस क्या कीजिए, बहुत परेशानी हुआ पढ़ लिख करके। सब दिव्यांग हैं, दिव्यांग को बहुत जल्दी नौकरी लग जाता है, ऐसे मतलब समाज में बोला जाता था। तो हम लोग एक निश्चित कर लिए कि हमको मतलब क्या पढ़ना है और मतलब क्या नौकरी लेना है। तो हम 3 साल से मैम सारे आहर्ता को पूरा किए हुए मतलब क्या बैठे हुए कि नहीं सरकार नोटिफिकेशन निकालेंगे। और दिसंबर से बोल रहा है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ फिर उसका आश्वासन ख़त्म हो गया तो फिर बोला मार्च में। नसीम, मुझे ये बताइए कि आप कब से इस तरह से हैं? हम बोलिए कि मैम 2005 से। नहीं मेरा अच्छा 2005 से जो घटना हुआ था बिजली में हुआ था, 11,000 करंट लगने में हमारा 8 साल की उम्र में मेरा ये दोनों हाथ जल गया था। तभी से हम बहुत मेहनत करके पढ़े और 10वीं पास किए, उसके बाद इंटर किए, उसका बीए किए, उसके बाद बीएड किए, उसके बाद सीटेट किए, उसके बाद सीटेट करके हम लोग 2019 में सारे आहर्ता को पूरा कर लिए कि हम लोग जो मतलब 7वां फेज नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार जारी करे। हम लोग सारे आहर्ता को मतलब पूरा किए। जो हमको बता रहे थे हम कि मेरा जो ये हाथ कैसे हुआ, ये हाथ जो मेरा 2005 में 8 साल की उम्र में बिजली के करंट से लगने से मेरा दोनों हाथ जल गया था। बहुत इलाज करने के बाद नहीं हुआ तो दोनों हाथों का ऑपरेशन करना पड़ा। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब जो कि 10वीं जो पास किए, हाँ सारे यानी आहर्ता को हम पूरा किए। और यही बात है कि हम लोग अभी इतना इंतज़ार 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग तो सरकार थोड़ा सुन ले कि कितना बार जनता दरबार भी गए, शिक्षा मंत्री से मिले हैं, सारे मतलब कि अधिकारी से मिल कर आया है कि हम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो अब तक नहीं जारी किया मैम, इसलिए कोई बढ़ता नहीं। इसलिए हम लोग 10 दिन से अभी यानी 11वां दिन होने वाला है कि हम लोग आंदोलन में हैं। मुझे ये बताइए कि जब दोनों हाथ आपके चले गए थे तो उस समय परिवार की स्थिति क्या थी? क्या वो लोग पढ़ाने के लिए आपको तैयार थे? क्योंकि लोग तो कहते होंगे कि दोनों हाथ नहीं है तो कैसे लिखेगा, कैसे पढ़ेगा। मैम क्या बोले मैम, हम सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए शुरू किए। वहाँ जब हम लोग घर का बहुत स्थिति ख़राब है, अभियो तक मैम ख़राब है। हम बहुत मेहनत करके यानी पढ़े मतलब सरकारी स्कूल में। उसके बाद जो पढ़े तो हम है ना अपना ही पढ़ते थे और दूसरों को पढ़ा करके अपना जो मतलब ट्यूशन का जो फीस आता था तो हम लोग मतलब आगे का मतलब पढ़ाई किए। बहुत मतलब यहाँ तक जो पढ़ाने के लिए लोग देता था। जी वहाँ सवाल उठाता था कि हाथ नहीं है तो कैसे पढ़ाओगे, कैसे? जी नहीं मैम, हमको मतलब ट्यूशन बहुत ज़्यादा लगा, मतलब ट्यूशन पढ़ाए भी वो हिसाब से हम पढ़े मैम। वो ट्यूशन पढ़ा कर ही हम पढ़े मैम। और घर का भी जो मतलब थोड़ा बहुत देता था, मेरा एक भाई है वो साथ दिया कि नहीं पढ़ो, तुम पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगा तो बढ़िया होगा। तो इसीलिए मैम मेरा भाई पढ़ाया भी और साथ भी दिया बहुत।
तो उसके कारण हम अपना उसके हिसाब से ट्यूशन मतलब पर ले लिए। वो ट्यूशन से जो पैसा आता था तो हम पढ़ते थे, तो वो सब ट्यूशन पढ़ा करके इतना तक हम पढ़े कि हम लोग बीएड किए और सीटेट किए। मतलब हिम्मत आपने हारा हिम्मत नहीं, नहीं हारा। लेकिन यहाँ पर आके हिम्मत तोड़ रहे हैं। क्या करें मैम, ये सरकार का गलत नीति के कारण से हम अभी यहाँ पे धरना से बैठे हुए हैं। हम लोग जैसे हम अब तक लोग क्या कहते हैं, नौकरी लेना चाहिए था। हम 3 साल से मतलब वेट कर रहे हैं सरकार का कि अब नौकरी आएगा, नौकरी हो जाएगा हम लोग का। लगा लेते हैं जी लगा लेते हैं, हाँ जी लगा लेते हैं, लिख लेते हैं, ब्लूटूथ जी लगा लेते हैं। और जब किसी का फ़ोन आता है तो ना अब फ़ोन ऑटोमेटिक हो जाता है, उठा लेते हैं फ़ोन भी, यहाँ से पिकअप भी कर लेते हैं। अगर किसी का उधर से फ़ोन आया तो कैसे पिकअप करते हैं? पिकअप कर लेते हैं मैम, इससे या इससे? नहीं इसी से भी, इसी से भी डायरेक्ट हो जाता है, भी यहाँ भी से कर लेते हैं। अपना नंबर भी डायल भी कर लेते हैं। डायल हो गया, डाल दीजिए, लिखिए ना थोड़ा। हौसले अगर बुलंद है तो खुदा भी तेरा गवाह है। जी 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 सर, जी सर। पकड़िएगा तो घसेगा नहीं कागज। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। राइटिंग भी बहुत सुंदर है, गजब का सुंदर राइटिंग है। जब हौसले हो बुलंद तो आंखों में चिराग जलते हैं। बताइए ऐसे ऐसे धन्य है प्रभु आप, हौसले बुलंद आदमी का मैम धन्य है। मंत्री साहब एसी में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राइटिंग भी इनका कितना खूबसूरत है। बताइए, धन्य है आपके जज्बे को सलाम मैं करता हूँ भाई। राइटिंग इस पे तो हम सुनाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग इनके हौसले को? इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। सैल्यूट सैल्यूट है, मैं प्रणाम करता हूँ। कम है, जितना भी तारीफ किया जाए कम ये है। दूसरे दिनों से अपने हौसले को बुलंद रखे, टूटे नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर जो ये हुआ जा रहा है, देखिए मैं हम लोग तो सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि बताइए, नेपाल बॉर्डर 500 किलोमीटर दूर से अररिया से आए हुए हैं, लेकिन सरकार को ये नहीं होता है कि हम अपना एसी रूम ऑफिस से निकल करके 2 मिनट के लिए मिलने आए। चूँकि 11वां दिन है आज, कि कैसे धूप में चिलचिलाते धूप में यहाँ सब है, जिसमें कि आप खुद देख रहे हैं। लेकिन सरकार को 15 मिनट निकाल करके उसको नहीं होता है कि दुख दर्द समझे, लेकिन विकास के बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा क्या है वो तो आप दिख ही रहे हैं। मैम, इनकी दोनों हाथ चली गई है, ये बेचारे विकलांग हैं। इनसे भी ज़्यादा विकलांग यहाँ की सरकार हो गई है। कारण है कि एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को, वो क्या कर, उनका कोई मतलब कि कोई वो अपने रोजगार ढूंढ रहा है ताकि ये स्वाभिमान से जी सके, लेकिन इनकी हौसला को प्रस्त कर रहा है सरकार। समझ गया सरकार तो आपने देखा और सुना भी कि नसीम, सीटेड अभ्यर्थियों में एक नसीम भी है, एक अभ्यर्थी है जो जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी वो अपने हौसले को किस तरह से बुलंद रखे। मैं यही कहना चाहूँगी कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। हौसले बुलंद हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार की गलत जो नीति है उसकी वजह से इसके हौसले टूट रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस नीति पे? जो भी आप कहना चाहते हैं नसीम के बारे में, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए लाइव बिहार के साथ आप बने रहे, ऐसे ही कई स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, मैं लाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।